सभी लोग देश में ये देख रहे हैं। आज सोनू वांगचुक का भूख हड़ताल का 21वां दिन था और आज सुबह सुबह जो हुआ वो आपको चौंका करके रख देगा, सोचने पे मजबूर कर देगा कि जो इंसान चुपचाप बैठा हुआ था उसने पूरा सत्ता को हिला करके रख दिया, पूरा सरकार को हिला करके रख दिया और सरकार से देखा नहीं गया, सरकार बातचीत नहीं किया और डायरेक्ट उसे उठा लिया। ये बताइएगा कि आज सुबह क्या हुआ? देखिए, आज सुबह की बात है जब हम देखते हैं। देखिए, यहाँ पर ऐसा रहता है सुबह के वक्त ज़्यादा लोग नहीं होते हैं, तो बहुत सुबह हम देखते हैं कुछ सिविल ड्रेस में लोग घुसते हैं और उनके पीछे पीछे आती है दिल्ली पुलिस की फोर्स और आरएएफ। बहुत भारी मात्रा में सिविल ड्रेस में दिल्ली पुलिस के लोग आते हैं, स्टेज को चीरते हुए, लोगों को धक्का मारते हुए, लाठी चार्ज करते हुए स्टेज के ऊपर घुसा जाता है। फिर उसके बाद मतलब लोगों को समझ भी नहीं आ रहा था उस वक्त ये लोग कौन है, ये लोग क्या कर रहे हैं। उसी बीच में ये जो सिविल ड्रेस में लोग होते हैं डॉक्टर्स के साथ आते हैं और ये वाइट कलर की चादर निकालते हैं। पूरा एरिया जहाँ सोनम वांगचुक लेटे हुए हैं उस पूरे एरिया को कवर कर लिया जाता है 5 से 10 सेकंड में। इतनी जल्दबाजी में सोनम वांगचुक को स्ट्रेचर पर भी रख लिया जाता है, पूरा एरिया कवर कर लिया जाता है जिससे लोग कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है और उतनी देर में उनको लेकर हॉस्पिटल छोड़ दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, जितने में लोग को समझ आ रहा है कि ये क्या हुआ, उतने में ये पूरी फोर्स हमारी आयशा की कैंप साइट पर आती है। इनकी पूरी कोशिश है कि जो हमारे 3 साथी नेहा, मनीष और आमीन जो 21 दिन हो चुके हैं उनको भूख हड़ताल पे, कैसे उनकी भूख हड़ताल तोड़ी जाए। तो फिर ये पूरी पुलिस फोर्स यहाँ पर आती है। यहाँ पर इतने में जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो सब ह्यूमन चेन बना लेते हैं क्योंकि सबको समझ आता है कि ये लोग चाहते हैं इस चीज़ को पूरा ख़त्म करना। ह्यूमन चेन बनाई जाती है, 1 घंटे तक टसल चलता है पुलिस का और हम लोगों का, कैसे पुलिस अंदर ना घुस पाए। उसके बाद जब पुलिस देखती है कि यहाँ पर हैवी नारेबाजी हो रही है, लोग घुसने नहीं दे रहे हैं, तब इतनी भारी मात्रा में जो पुलिस है वो पीछे हटती है और उसके बाद हम लोग यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं। और उसी बीच में इतनी लाठीचार्ज होती है, इतने लोगों को चोट आई है, इतने लोग को ऊपर निशान पड़े हुए हैं, खून निकला है। तो ये पूरा दिखा रहा है कि किस तरीके से सरकार डायलॉग में एंगेज तो होना चाहती नहीं है लेकिन फोर्स को यूज करते हुए चाहती है कि मूवमेंट खत्म हो जाए। थोड़ा सा भी आप लोगों को अनुभव नहीं था कल शाम तक कि ऐसा हो सकता है? आज सुबह तक जब तक ये चीज़ नहीं हुआ था क्या थोड़ा भी अनुभव नहीं था? देखिए, जो एक्सपीरियंस हमारा रहा है इस सरकार के साथ, या अगर हम हिस्टोरिकली भी बात करें, यहाँ पर रेसलर्स बैठी थी, महिलाएं बैठी थी बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। उस बीच में हम देखते हैं किस तरीके से उनको उठा लिया जाता है। 700 से ज़्यादा फार्मर्स मार दिए जाते हैं, 13-13 महीने तक फार्मर्स को बिठाया जाता है। इस सब में ब्रूटल स्टेट वायलेंस इन्वॉल्व है। इस सरकार ने वक्त पर आंदोलनों को बंद करने के लिए वायलेंस का यूज़ करा है। तो ये बात कहना कि ये चीज़ बिल्कुल ही अंधेरे में हो गई, ये ठीक नहीं है। हम जितने भी लोग थोड़ी भी जानकारी रखते हैं उनको पता है कि सरकार कभी ना कभी किसी भी वक्त अपने गुंडे भेज सकती है, अपने लंपटों को भेज सकती है, यहाँ पर वायलेंस क्रिएट कर सकती है, यहाँ पर ब्रूटैलिटी कर सकती है। और वही हुआ क्योंकि ये सरकार इतनी अच्छी सरकार है ही नहीं। ये सरकार जनहित में लोगों के लिए तो काम कर ही नहीं रही है। ये अंबानी अडानी की सरकार है, इसको फर्क ही नहीं पड़ता यहाँ पे लोग जिए कि मरे। इस सरकार को बस ये करना है कि किस तरीके को क्रश कर दिया जाए। तो ये तो सबको पता था कि किसी न किसी दिन ऐसी हरकत ये जरूर करेंगे और आज मौका पड़ते ही इन्होंने ये करा है। बिल्कुल, इस बात को जो है जैसे कि लगातार 20 से 25 दिन चल रहा है प्रोटेस्ट, कहीं ना कहीं जो है बातचीत बैठ करके सुलझाया जा सकता था। आज एकदम से ये सारी चीज़ें हुआ है, क्या लगता है ये प्री प्लान था? बिल्कुल प्री प्लान था सर, क्योंकि हम देख रहे हैं भूख हड़ताल क्यों कोई इंसान करता है। कोई अपनी खुशी से नहीं भूखा बैठता है। एक दिन भूखा बैठ जाए कोई तो इतना परेशान हो जाता है। इन लोगों को तो 20 दिन से ऊपर हो गया है। ये सब इसलिए क्योंकि सरकार सुनने को राजी ही नहीं है। ये ऐसी तानाशाही सरकार है, भूख हड़ताल पर इसलिए बैठे हैं जिससे प्रेशर पड़े और ये हमसे बात तो करें, बात तक करने को राजी नहीं है, तो इसलिए भूख हड़ताल पर बैठे हैं। अगर बात कर ली होती, नेगोशिएशन कराते, डायलॉग में एंगेज करते, तो ये चीज यहाँ तक की नौबत ही नहीं आती। लेकिन इनको ये नहीं करना है। ये लोग चाहते हैं कैसे इनकी जो एक पोजीशन है वो वीक ना हो, जो एक गद्दी पे सिंहासन पर बैठे हैं उससे ये कभी नीचे ना उतरे। प्री प्लान था
इनका आगे भी क्या प्लान्स हो सकते हैं हमें नहीं मालूम। अभी हमारे साथ ही बैठे हैं, इनकी पूरी नज़रें कि कैसे इनको भी यहाँ से उठाया जाए। कभी भी कुछ भी हो सकता है, रात के अंधेरे में ही कुछ भी कर सकते हैं। सुबह सुबह इन्होंने जैसे आज करा वो दोबारा भी हो सकता है। आने वाली 20 तारीख को जो हमारी पार्लियामेंट में मार्च होने वाली है उसमें कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सरकार ऐसी है ना, हम कुछ भी घटिया से घटिया चीज़ इस सरकार से उम्मीद कर सकते हैं। अच्छा, आपने ये सारा चीज़ बताया, कहा कि कभी भी कुछ हो सकता है, इसको लेकर के आपकी टीम क्या बरत रही है, मतलब सुविधा जो बच सके इस सारे चीज़ों ठीक से? है, ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? सबसे बड़ा जो हम लोगों के पास एक कह लीजिए औजार है या हथियार है, वो लोग ही हैं। जी बिल्कुल। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ मौजूद होंगे, आज भी यहाँ पर लोग मौजूद थे तो वो पुलिस हमारे साथियों तक नहीं पहुँच पाई। ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग 20 तारीख को जुड़ेंगे पार्लियामेंट मार्च तक, तभी इंश्योर हो सकता है कि सरकार हमसे उतनी ज़्यादा डरेगी। ये पुलिस फोर्स हम पे अटैक करने से पहले 10 बार सोचेगी। कितनी पुलिस फोर्स आ जाएगी अगर यहाँ पर लाखों लोग मौजूद होंगे तो? कितने लोग को मारकर आप कितनी जेलें भर दोगे? इतनी भी जेलें नहीं है कि आप 60% आबादी इस देश के जो युवा हैं उन सबको जेलों में भर दो, नहीं भर सकते हैं। तो हमारा यही रणनीति है कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऑर्गेनाइज कर पाएँ। जितने लोग घर में बैठकर हमें सपोर्ट कर रहे हैं उनको मोटिवेट करना कि अब वक्त आ गया है, सड़कों पर उतरिए, 20 तारीख को जुड़िए, और हम लोग साथ हैं, यूनाइटेड हैं, तो उतने ही पावरफुल हैं। ये क्या लगता है 20 तारीख को जो एक विशाल भीड़ होने वाली है उससे भाजपा सरकार डर गई है? बिल्कुल डर गई है सर, डर तो पहले दिन से गई थी। तभी तो हमें दहशतगर्द की बी टीम बुलाया जा रहा है धर्मेंद्र प्रधान द्वारा। तभी तो नितिन नवीन हमको कह दे रहे हैं कि ये पैरासाइट है, ये वायरस है, इनको एक एक भाजपा का कार्यकर्ता सबक सिखाए। इन लोगों को पूरी फोर्स उतारनी पड़ जा रही है, अपने आरएसएस के गुंडे यहाँ भेज रहे हैं मारने लोगों को, तो डरी तो हुई है। आज सुबह जो इन्होंने चोरी चोरी चुपके आई है ये सरकार, इसकी पुलिस फोर्स आई है, अगर ये कुछ गलत काम नहीं कर रहे होते तो इनको सिविल ड्रेस में नहीं भेजना पड़ता। इन लोगों को अपनी करतूतें जो है किसी कपड़े के पीछे छुपा के नहीं करनी पड़ती। तो बिल्कुल डरी हुई है ये सरकार, इसीलिए हथकंडे अपना रही है। इनको डर है कि अगर एक मंत्री से सवाल पूछने लग गए, उसने इस्तीफा दे दिया, तो बाकियों को क्या होगा? बाकियों को भी तो गद्दी जाएगी। फिर तो नरेंद्र मोदी से सवाल पूछे जाएंगे, वो कहाँ पर जाएंगे? इसलिए बिल्कुल डरी हुई है। अच्छा, कई लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है ना, मतलब कि सीजेपी प्रोटेस्ट में नीट पेपर को मुद्दा बना करके जो है ना कहीं और टारगेट किया जा रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? जैसे कि अगर देखा जाए तो राम मंदिर को, राम जी को लेकर के ही बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? यहाँ पर हम डे 1 से खड़े हुए हैं सर। यहाँ पर हर वक्त हम लोग मौजूद रहे हैं, और क्या राम मंदिर, क्या भगवान राम, कोई ऐसा ना तो नारा लगा है, कोई ना तो ऐसी बात हुई है। बात ये ज़रूर हुई है कि हम लोग को हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं चाहिए, हम लोग को मंदिर मस्जिद की राजनीति नहीं चाहिए। हम चाहते हैं शिक्षा पे बात हो, हम चाहते हैं युवाओं पे बात हो, हम चाहते हैं बात हो कि 30 बच्चे कैसे मर गए हैं, पेपर लीक कितने हो क्यों रहे हैं, ये सारी बातें हो रही हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि ये जो भाजपा सरकार है कैसे ये लोग को बांटने में लगी हुई है, कैसे ये मुसलमानों पे रही है। मारा जा रहा है आजकल मुसलमानों को भारत माता की जय के नारे देकर या जय श्री राम के नारे देकर मुसलमानों को मारा जा रहा है। ये एक रियलिटी है, और उसकी बात यहाँ पर ज़रूर हुई है, लेकिन किसी धर्म के खिलाफ कोई बात नहीं हुई है। जिनको को प्रोपेगेंडा फैलाना है वो ज़रूर ये फेक वीडियो चला रहे हैं, मगर यहाँ पर यही मुद्दे हैं और यही मुद्दे रहेंगे। कहा जा रहा है कि राम भगवान को जो है मजाक उड़ाया गया, कहा गया कि सीता के पति के नाम लेकर के नीता के पति वाला काम किया जा रहा है। तो ये जो बात कही गई है, इसको लेकर के बहुत सारे अनेकों प्रकार की बात आ रही है। थोड़ा सा इसके बारे में बताएं, क्या होगा, ये क्या मतलब था इसका? देखिए, इसका मतलब ये था, अब हमें समझना होगा कि यहाँ पर बात किसकी हो रही है। अगर आप हर वक्त, ये जो सरकार का हथकंडा है, हर वक्त अगर आप अपनी हर एक बात में धर्म लाएंगे, हर एक बात में लाएंगे कि यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं ना वो हिंदू धर्म के खिलाफ हैं, वो भगवान राम के खिलाफ हैं, और उसकी आड़ में आप किसी अंबानी और अडानी का फायदा करते जाएंगे, तो लोगों को क्या ये समझ नहीं आएगा? भगवान राम जो लोग भी मानते हैं, जिन लोगों की भी आस्था है, उन लोगों को पता है कि कोई भी धर्म ये नहीं कहता है कि आपस में लड़ो मारो काटो एक दूसरे को, कोई भी नहीं कहता है। अगर आप आज की डेट में स्कूल्स बंद कर रहे हैं, क्लस्टर सिस्टम ला रहे हैं, कॉलेजों की फीस बढ़ा रहे हैं, प्राइवेटाइज कर रहे हैं, अंबानी अडानी को फायदा पहुंचा रहे हैं, और उसके बाद जो उस पर सवाल उठाए उसको बोल दे रहे हैं एंटी नेशनल है, एंटी हिंदू है, या फिर हिंदू धर्म का ये नफरत करता है, तो फिर लोगों को समझ आ रहा है कि आप सिर्फ
राम का नाम लेकर अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं, अपनी राजनीति को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं और ये ज़्यादा लंबा नहीं चलने वाला। और बिल्कुल हम ये यहाँ पर यही बात करते हैं कि इस जनता को, इस भीड़ को इतना बेवकूफ़ मत समझिए कि आप धर्म को ला लाकर यहाँ पर लोगों को खाने को कुछ नहीं देंगे, बोलेंगे आना जाना बंद कर दो, ट्रैवलिंग बंद कर दो, तेल यूज़ करना बंद कर दो, सोना खरीदना बंद कर दो। बहुत हो चुका, लोगों को समझ आ चुका है। तो यहाँ पर लोग बात कर रहे हैं कि हमें धर्म की राजनीति नहीं चाहिए, कोई भगवान के खिलाफ बात नहीं हो रही है, किसी की ऐसी बात नहीं। जैसे कि अब सोनू वांगचुक जी यहाँ पे नहीं है ना, उनको लेकर के कहीं ना कहीं वो पूरा प्रोटेस्ट को एक मार्गदर्शन दे रहे थे। 20 तारीख को जो एक संसद भवन के आगे जो मोर्चा होने वाला था, प्रोटेस्ट होने वाला था, क्या लगता है वो होगा कि अब बिक पड़ जाएगा ये सारी चीज़ें? देखिए, सोनम वांगचुक ज़रूर एक जाना माना चेहरे हैं, एक बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, लेकिन हम डे वन से मानते हैं कि ना तो ये किसी एक व्यक्ति का आंदोलन है, ना किसी अभिजीत दीपके का, ना नेहा का, ना सोनम वांगचुक का। ये हर एक स्टूडेंट का मुद्दा है, ये हर एक इस देश के नागरिक का मुद्दा है, उसका आंदोलन है। अगर आज ये लोग हैं, कल नहीं हैं, यहाँ पर जितने भी लोग हैं उसको रिप्लेस करके और लोग आएंगे। आप ये देखिए, जब से सोनम वांगचुक के जाने की खबर पता चली है, लोगों को कितनी भीड़ यहाँ पर उमड़ी है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि आंदोलन एक व्यक्ति के नाम से नहीं होता। ये आंदोलन 2 महीने से शुरू नहीं हुआ है, सालों से पेपर लीक हो रहे हैं, सालों से ये आंदोलन चल रहा है। तो 20 जुलाई को जो मार्च है वो तो होके रहेगी, क्योंकि ये रेजोल्यूशन सबने एक साथ लिया है। चाहे अभी आज रात को एक और क्रैकडाउन हो जाए और साथियों को अगर ले जाया जाए, तब भी ये मार्च होगी, करनी ही पड़ेगी, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। मार्च के बाद भी अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देता तो अगला स्टेप क्या होगा आपकी टीम के? देखिए, ये तो कुछ ऐसे मुद्दे हैं या कुछ ऐसे डिसीजंस हैं जो बिल्कुल वक्त पर लेने पड़ते हैं। 20 जुलाई की मार्च कैसी दिखने वाली है, उसमें क्या होगा, कितने लोग आएंगे, क्या सरकार का रवैया होगा, उसके बाद बहुत चीज़ें हमें डिसाइड करनी पड़ेंगी। लेकिन एक चीज़ बिल्कुल फिक्स है, एक चीज़ हम सब ने ठानी हुई है कि आंदोलन रुकने वाला नहीं है जब तक ये सरकार अकाउंटेबिलिटी नहीं लेती है। जब तक जो आरोपी हैं, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान भी आते हैं, बड़े बड़े मंत्री भी आते हैं, जब तक उनका इस्तीफा नहीं हो जाता तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। ये आइसा का भी स्टैंड है, ये हम सभी का स्टैंड है। इसीलिए मार्च जैसी भी जाए, चाहे भूख हड़ताल का क्या हो, चाहे इस्तीफा आए ना आए, ये आंदोलन तो चलता रहेगा। आपने अभी एक क्वेश्चन खड़ा कर दिया कि बड़े बड़े मंत्री इसमें आते हैं, धर्मेंद्र प्रधान के इंक्लूड करते हुए। वो बड़े मंत्री को लेकर के आप क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब किस चीज़ को लेकर के वो इंक्लूड है सारी चीज़ में? देखिए, हम सब जानते हैं कि अगर एक देश में हंगर इंडेक्स में ये देश नीचे जाता जा रहा है, हम देख रहे हैं महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है, पहनने को नहीं है, शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं, तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक एरिया में कोई दिक्कत आ गई है, इस देश की इकोनॉमी में दिक्कत है, तो जो इस देश की इकोनॉमी संभाल रहा है उस मंत्री को हमें क्वेश्चन करना होगा। शिक्षा व्यवस्था में दिक्कत है तो शिक्षा मंत्री पर सवाल उठेंगे। हम देख रहे हैं फॉरेन रिलेशंस इस देश के धज्जियां उड़े पड़ी हैं, उस मंत्री को हम सवाल करेंगे। रेल हादसे होते जाते हैं, रेल मंत्री को सवाल करेंगे। इस सरकार के अंदर कोई भी मंत्री एलिजिबल नहीं है, कोई भी मंत्री अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हैं, प्रधानमंत्री तक अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हैं, वो विदेशी दौरे कर रहे हैं, वो मेलोनी पता नहीं ऐसी बातें कर रहे हैं। इतनी अनसीरियस मजाक चल रहा है, देश की गति डूबती जा रही है, लोग मर रहे हैं, लेकिन इस देश में बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री से लेकर मंत्री, सब अपने फायदे में लगे हुए हैं। तो एक एक पे सवाल उठेगा। ऊपर से दिक्कत है ना कि नीचे से, ऊपर से दिक्कत है वो नीचे आती है। तो कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं अभी ये शुरुआत है, मतलब बात पहुंचेगी प्रधानमंत्री तक, है ना? प्रधानमंत्री तक पहुंची हुई है, पहुंचेगी नहीं। यहाँ पर आप नारे भी सुनेंगे, हमारे सवाल प्रधानमंत्री से भी है, क्यों चुप है अभी तक, क्यों अभी तक चुप्पी नहीं तोड़ी है? क्या हम लोग बेवकूफ़ हैं? क्या इस देश की 60% आबादी कुछ मायने नहीं रखती उनके लिए? क्या यहाँ पर जो लोग 20 दिन के ऊपर से हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं, क्या वो उनकी जान कुछ वैल्यू की नहीं है? क्यों प्रधानमंत्री अभी तक चुप है? क्यों यहाँ से 1-1 किलोमीटर दूर लोगों को होस्ट कर रहे हैं, विदेशी दौरे कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आकर हमसे बात नहीं करे, एक ट्वीट तक नहीं करा उन्होंने। तो प्रधानमंत्री पर तो सवाल उठते रहे हैं, उठेंगे और ज्यादा उठेंगे। बिल्कुल, ये सवाल का काफ़ी मतलब कि शुरू में पूछ लेना चाहिए था, फिर भी मैं अभी ये पूछना चाहूँगा कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा था कि हमने दोबारा से रीनीट करा दिया, तो मामला तो वहीं पे ख़त्म हो गई, तो ये सब क्या चल रहा है?
देखिए आप कितने पेपर री कराएंगे, री पेपर बोलना बहुत आसान है, लेकिन एक स्टूडेंट पे क्या बीतती है ये इस री नीट का ही नतीजा है, जिसकी वजह से इतने सारे स्टूडेंट्स जिनका इतना उज्जवल भविष्य हो सकता था उनकी जानें गई हैं। इस सरकार ने उन बच्चों की जानें ली हैं। आप तो और री एग्जाम कराते रहेंगे और कितने लोगों को हम खोए और कितने लोगों की जानें जाएंगी। उन बच्चों के पेरेंट्स से पूछिए, हर एक स्टूडेंट से पूछिए वो कितने एंग्शियस रहते हैं अगर उनको कोई भी अब एग्जाम देने जाना हो। ये दिमाग में रहते हैं कि ये पेपर भी लीक हो सकता है। पेपर लीक नॉर्मलाइज हो ही नहीं सकते हैं इस देश में। आपने एनटीए जैसी बॉडीज बना दी हैं जो कि बिल्कुल एक प्राइवेट बॉडी की तरह फंक्शन करती है। 25 से कम उसमें परमानेंट एम्प्लॉइज हैं और उसको ठेका दे दिया कि पूरे देश का पेपर कंडक्ट कराओ। इतनी घूसखोरी हो रही है और आप एक री एग्जाम कराकर अपना पल्ला झाड़ दे रहे हैं, ये तो कोई एक्सक्यूज नहीं होता है। अच्छा, ये अभी जो सीजेपी के जो सपोर्टर देख रहे हैं, जो आम लोग देख रहे हैं, उनके लिए लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? देखिए उन सभी से ये अपील है कि ये लड़ाई बहुत लंबी है, ये लड़ाई बहुत मुश्किल है, लेकिन हम सब ये जानते हैं कि लड़े बिना कुछ भी नहीं मिलता है। यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं वो कभी ना कभी सोच रहे होंगे कि घर पर बैठते हैं अपने आप चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन जब देखा कि अपने आप तो कुछ हो ही नहीं रहा है, सिचुएशन तो और ख़राब होती जा रही है, तब उनको मजबूरी में यहाँ आना पड़ा। इतने लोग यहाँ पर आए हैं, इतने लोग ऑनलाइन सपोर्ट कर रहे हैं। उन सभी से अपील है कि अब वक्त आ गया अपने घरों से बाहर निकलने का। 20 तारीख को जो मार्च होने वाली है वो बहुत ज़्यादा, उससे हमें बहुत ज़्यादा नतीजे मिलने वाले हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो सभी के लिए। तो सबसे ये अपील है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जुड़िए, बिना डरे जुड़िए। बहुत ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़ने की। ठीक है, धन्यवाद।